गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये जो ट्रेनिंग है वो है ऑब्जेक्शन के ऊपर। यहाँ पे जो लिखा है द लॉ ऑफ WTO, इसका फुल फॉर्म क्या है? WTO का फुल फॉर्म है व्हाट्स बिहाइंड द ऑब्जेक्शंस। जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग्स है वो स्पेशली है सेल्स के रिगार्डिंग है। सेल्स के जब आप कोई किसी को चीज़ को बेचने की कोशिश करते हो तो आपको दो चीज़ों का सामना करना होता है। एक होता है प्रश्न और एक होता है बहाने। बहाने को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्शन। देखिए, प्रश्नों का जवाब होता है कंपनी कितने साल पुरानी है, क्या आपको आपको इससे कोई बेनिफिट हुआ, तो ये प्रश्न है। सर्टिफिकेशन दिखाइए, ये प्रश्न है। लेकिन मैं आपको कल बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, ये जो बातें हैं ये ऑब्जेक्शन है। और ये इंसान होने के नाते जो है हर व्यक्ति के अंदर आता ही है। जैसे आप आंखों के सामने से अगर हाथ को घुमाओगे तो थोड़ी देर के लिए आंख एक सेकंड में अपने आप बंद हो जाती है। वैसे ही जब आप किसी को कुछ देने की कोशिश करोगे तो वो ना लेने की कोशिश करेगा। इस कोशिश में जिसकी कोशिश ज़्यादा होगी, भारी होगी, जानदार और शानदार होगी, वो जीतता है दोस्तों। तो जब आप किसी को कुछ बेचने की कोशिश करते हो तो वो व्यक्ति ना लेने की कोशिश करता है दोस्तों। लेकिन एक्चुअली सेल्स क्या है? सेल्स है हेल्प करना, उसको डिसीजन लेने में हेल्प करना। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि जो चीज़ आप बेच रहे हो उनको उनकी ज़रूरत कैसे है, उनके जीवन में उसका महत्व क्या है, वो आपको समझाना होता है। जब आप उनको समझाओगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब जो है वो देना पड़ता है। तो बात है कि WTO का मतलब है व्हाट्स बिहाइंड द ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन के पीछे क्या है? रियल ऑब्जेक्शन होता है। विथ एवरी ऑब्जेक्शन यू गेट देयर इज अनदर हिडन मैसेज। जो भी आपको ऑब्जेक्शन मिलता है उसके पीछे एक और हिडन मैसेज होता है जो आपको समझना होता है, पढ़ना होता है। और ये इतना, मेरा ऐसा मानना है कि नया व्यक्ति को ये चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। सेल्स के अंदर अगर आपका 2 साल से ऊपर का अनुभव है तो शायद ये बातें जो है आप समझ पाओ। सो यू डू व्हाट विद द सिंपल क्वेश्चंस। आपको एक सिंपल क्वेश्चन है, दैट्स इंटरेस्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। जब आपको कोई भी आदमी कोई ऑब्जेक्शन देता है कि मुझे अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो आपको ये प्रश्न पूछ सकते हो कि दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी मजेदार बात कही, क्या आप उसको जरा समझाएंगे? व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इसका मतलब क्या है? गुड पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कुड यू क्लैरिफाई फर्दर, क्या आप इसको और जरा गहराई में मुझे बताएंगे? ये वो प्रश्न है जब जब आप किसी को कोई ऑफर करते हो और जब आप उसको ये सवाल करते हो तो उसको समझ आता है कि मैंने किस चीज़ को इनकार किया है और उसको भी रियलाइज हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे सवाल है कि दैट्स इंटरेस्टिंग, ये लाइन बहुत गहरी है। दैट्स इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। जरा और मुझे इसका मीनिंग समझाएंगे? आप इसको जरा डिटेल में समझाएंगे? एवरी ऑब्जेक्शन हैज अनदर हिडन मैसेज बिहाइंड। हर ऑब्जेक्शन के अंदर एक छुपा हुआ मैसेज होता है जो आपको अपने दिल और अपनी आत्मा और बुद्धि से उसको पकड़ना होता है। और वो रियल ऑब्जेक्शन, आपको जो वो बता रहा है वो एक्चुअली रियल ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको वो समझना है जो उसने नहीं कहा है। यस दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव द मनी फॉर दिस, मेरे पास इस चीज़ के लिए पैसा नहीं है। तो इसका हिडन मैसेज क्या है जो आपको वो बोल नहीं रहा है? वो है कि मेरे पास अभी इतना फाइनेंस नहीं है या मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं ये चीज़ खरीदना तो चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शुरू तो करना चाहता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे विस्तार से डिटेल में बता सकते हैं कि मैं इसको किस तरीके से ग्रहण कर सकता हूँ या मैं इसको किस तरीके से ले सकता हूँ? ये हिडन मैसेज है। लेकिन दुनिया में कोई भी आदमी ये थोड़ा कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। वो आपको बस सिंपल कहेगा, आ, उसने बोल दिया आई डोंट हैव मनी फॉर दिस। तो आपको वो इनडायरेक्ट कह रहा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्ट बोल रहा है कि सर आप मुझे और डिटेल में समझाए कि मैं खरीद नहीं सकता हूँ, लेकिन आपके पास कोई ऐसा आइडिया या दिमाग है, अब मुझे बताइए कि मैं इसमें आगे बढ़ सकूँ।
दूसरा मैसेज है, आई हैव सीन दिस बिफोर, मैंने इस चीज़ को पहले देखा है और इस टाइप की सिस्टम काम नहीं करती है। तो वो आपको, और बहुत सारे जो नए लोग होते हैं ये बातें सुन के घर पे आ जाते हैं, और घर पे भी आते हैं और वो डाउन फील करते हैं। उनका जो मोटिवेशन का लेवल होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, डाउन हो जाता है, और वो घर पे आ जाते हैं। लेकिन इसमें हिडन मैसेज क्या है कि मैं चाहता हूं, वो आपको इनडायरेक्ट कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि ऐसी टाइप इस टाइप की सिस्टम काम करे, और मैं यकीन करना चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हो, जो मुझे आप प्रोजेक्ट दिखा रहे हो कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मेरे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, मैं चाहता हूं कि इस चीज़ पर यकीन करूं। जो आप बोल रहे हो मैं उस पर यकीन करना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है, जो मेरे पास बुद्धि है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या आप मुझे और डिटेल में समझा सकते हैं कि इस टाइप की सिस्टम कैसे काम करती है? दोस्तों सेल्स जो है, सेल्स के अंदर पेशेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और नए लोग यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, वो बड़े जल्दी में होते हैं, वो जल्दी जल्दी, एक्चुअली जमाना भी जल्दी जल्दी का आ गया है, जल्दी 2 मिनट में मैगी बनाओ, हर चीज़ फिंगरप्रिंट पे आ गई है, पेशेंस खलास हो रहा है लोगों में। लेकिन सेल्स में पेशेंस की बड़ी ज़रूरत है। सवाल पूछने के बाद उसको जवाब देने दीजिए, और बड़ी शांति से आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इफ इट इज़ एनीथिंग लाइक ए चेन सिस्टम और मेंबर्स और स्कीम्स। तो दोस्तों वो ये कह रहा है कि आई एम नॉट क्लियर अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। जब वो ये कहता है कि सर मुझे चेन सिस्टम हो तो इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेंबर का सिस्टम हो तो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई ऐसा कुछ बेचना है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कह रहा है कि सर मुझे सेल्फ की शक्ति का नॉलेज नहीं है, क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हो? मैं चाहता हूं कि इस टाइप की सिस्टम काम करे, क्या आप मुझे डिटेल में समझा सकते हो? दोस्तों, आपको पता है दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लीजिए, वो बिजनेस का दूसरा नाम ही चेन होता है। इस संसार में हम सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो इनडायरेक्ट आपको ये कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि इस टाइप की सिस्टम काम करे, आप मुझे विस्तार से समझाएं। जी हाँ दोस्तों, उसने क्या कहा? उसने ये बताया आपको कि सर मुझे लग रहा है कि इस टाइप की सिस्टम काम नहीं करती है, लेकिन सर मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन आपको ये, उसने ये बोला है, लेकिन आपको क्या समझना है? आपको समझना है कि वो और डिटेल में समझना चाहता है। जब ये लाइन वो बोलता है कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इफ इट इज़ एनीथिंग लाइक ए चेंज सिस्टम, तो आपको बोला बिल्कुल सही बात है, आपको इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं पता है सर कि आपको क्या पता है, लेकिन लेट मी मेक यू लिटिल बिट मोर क्लैरिफाई कि व्हाट इज चेन सिस्टम। अब चेन सिस्टम का पावर के बारे में बताता हूँ, उसका महत्व का, उसके उपयोगिता और इसके फायदे के बारे में बताता हूँ। और जब आप उसको 4-5 एग्जाम्पल दोगे तो यहाँ पे वो जो है पॉजिटिव हो सकता है। आई हैव नो एबिलिटी टू टॉक टू पीपल। जी हाँ दोस्तों, वो कहता है कि सर मेरे पास ना लोगों से बात करने में जो है क्षमता नहीं है सर, मैं तुम्हारी तरह बोल नहीं सकता हूँ। तो इसका हिडन मैसेज क्या है? हिडन मैसेज है कि जो छुपा हुआ मैसेज वो ये कह रहा है कि सर ये मेरी ज़बरदस्त वीकनेस है, मैं चाहता हूँ, मैं इस वीकनेस को दूर करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं कि मैं इस वीकनेस को कैसे दूर कर सकता हूँ? और बहुत सारे नए लोग क्या करते हैं, जब ऐसी लाइन सुनते हैं कि आई हैव नो एबिलिटी टू टॉक टू पीपल, कि मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है कि मैं लोगों से बात कर सकूं, यहाँ पे इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। नए नए सेल्समैन की सबसे बड़ी गलती जो यही होती है कि वो स्वीकार कर लेते हैं और वो घर चले आते हैं। जबकि पुराना जो है उसको मालूम है, वो जो है फाइट करता है, वो स्ट्रगल करता है, और वो रेजिस्ट करता है, वो एक किस्म का हेल्प करता है उसको समझाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। कोई लोग बोलते हैं सर मेरे पास ना इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि सर टाइम ने मेरे साथ जीवन में बहुत अन्याय किया हुआ है, टाइम ने मेरे जीवन पर ज़बरदस्त कंट्रोल लिया है, और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन ज़िंदगी में मैं दोबारा न बोलूँ, और आप मुझे ये समझा सकते हैं कि मैं इस दलदल से बाहर कैसे निकल सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, हिडन मैसेज ये है। तो ऐसे ये मैंने आपको ना कुछ एग्जाम्पल बताया, ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। जब आपको एक अपना घरेलू एक मैसेज आपको मैं समझाना चाहता हूँ। जब वाइफ ऐसा कहती है कि आई हैवन ईटन आउटसाइड इन अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत टाइम से आप ना, मैंने बाहर खाना नहीं खाया, आप मुझे बाहर खाने के लिए नहीं गए। अब ये सवाल जो है, ये जो लाइन है, ये इतना गहरा है
कि 95% लोग यहाँ फंस जाते हैं। 95% लोग अपनी वाइफ के साथ वो उलझ जाते हैं। वो बोलते हैं कि अभी 4 दिन पहले तो हम खाना खाने गए थे, अभी 4 दिन पहले तो घूमने गए थे, अभी तो 4 दिन पहले मैंने आपको आइसक्रीम खिलाई थी। यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाएगा और युद्ध जो है वो कोई अलग दिशा में चला जाएगा। और यहाँ पे बस वो हिडन मैसेज ये है कि यहाँ पे आपको जस्टिफाई नहीं करना है। हिडन मैसेज ये है कि बस उसको अभी बाहर जाना है, ये बात समझिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी उसको बाहर जाना है, उसका मन है बाहर जाने का, तो उसको बोले ठीक है चलो लेट्स गो। यहाँ पे अगर आपने बहसबाजी या जस्टिफाई करने की कोशिश की कि पिछली दफ़ा हम यहाँ पे थे, आप वो समझने की कोशिश करें। उसको भी याद है कि वो गए थे, लेकिन हिडन मैसेज ये है कि उसको बाहर जाना है। ऐसे लाइफ में हमें दूसरों को समझना है। अगर आप दूसरों को समझना चाहते हो तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि खुद को उसकी जगह पे रख के भी देखना है। हमेशा अपनी साइड से कैमरा नहीं रखना है, अपने अपने आप को उसकी साइड पे भी रख के सोचने की डेयरिंग करनी है, समझना है। दोस्तों, जैसे शतरंज के अंदर चेस जब हम खेलते हैं तो चेस के अंदर अगर आपको बहुत अच्छा माहिर खिलाड़ी बनना है तो आपको दोनों साइड से सोचना होता है। यस दोस्तों, जिन लोगों को चेस के बारे में पता है उसको ये समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि चेस में 2 खिलाड़ी खेलते हैं। तो पहला जो चाल आपने चली, तो आपको आपकी चाल जो चली वो कितनी सिक्योर है, कितनी सेफ है, कितनी प्रोटेक्टिव है और कितनी अटैकिंग है, अगर ये समझना हो आपको, तो आपको उस साइड से भी जो ओपोनेंट पार्टी है, आपकी अपोजिट पार्टी है, वो किस तरीके से सोचेगा, वो किस तरीके से मुंह लेगा, और वो सब जितना गहराई में अगर आप सोच सकते हो उतनी ही बढ़िया तरीके से आप चेस के प्लेयर बन सकते हो। दोनों पक्षों से सोचना है आपको उस तरीके से। मेरा इस कंसर्न यही है कि ये जो ट्रेनिंग्स है WBTO, व्हाट्सएप बिहाइंड द ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन के पीछे क्या मैसेज है वो आपको समझना है। दोस्तों, आपको फिर से कहता हूं कि सेल्स जो है वो उसके अंदर ऑब्जेक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हम दूसरे चैप्टर में इसको फिर कभी बड़े डिटेल में जाएंगे, लेकिन ये एक मेरे हाथ में ये बहुत अच्छी वार्तालाप आई है कि ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है WBTO, व्हाट्सएप बिहाइंड द ऑब्जेक्शन। इसमें आपको मास्टर बनना है और ये सिर्फ अनुभव से ही प्राप्त होता है। किसी की ट्रेनिंग आपने आज मेरे को सुन लिया तो आप मास्टर बन गए, ऐसा नहीं होगा। जब ये अभी तक ये थियरी है, जब आप इसको अपनाओगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो आपको समझ आएगा। धीरे 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 आपकी सेल्स में एक गजब की मास्टरी आएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।